आज से हम शुरू कर रहे हैं 1 मिनट में 5 प्रश्न। यह ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री से है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, आरंभिक मानव की महान खोज क्या है? इसका उत्तर होगा आग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चकमक पत्थर से बने औजार पंजाब की किस घाटी में मिली है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब में। इसका उत्तर होगा सोहन घाटी। अब आएगा आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न है, जानवर की हड्डियों से बने औजार किस घाटी में मिली है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा कश्मीर की घाटी। आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के 2 औजारों के नाम क्या थे? इसका उत्तर दीजिए। तो 2 औजार के नाम क्या थे? गड़ासे एंड हाथ की कुल्हाड़ी। पांचवा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई धातु का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। ये 5 प्रश्न खत्म। 1 मिनट में 5 प्रश्न इतिहास के एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का क्लास 6 से। पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के 2 औजार का नाम बताएं। 2 औजार का नाम बताएं मध्य पाषाण काल के। तो उत्तर होगा तीर के नोक और खुरचनी। दूसरा प्रश्न है, पाषाण युग के बाद कौन युग आया? पाषाण काल के बाद कौन युग आया? तो कौन आया? ताम्र पाषाण युग। तीसरा प्रश्न है, युग का क्रम क्या होगा? पाषाण, कांस्य, लौह, ताम्र पाषाण में कैसे कैसे क्रम था? तो क्या होगा? सबसे पहले आया पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण, फिर कांस्य, फिर लौह युग। चौथा प्रश्न, किस 2 स्थान पर तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली? किस 2 स्थान पे? तो 2 स्थान का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी मैसूर के पास कर्नाटक में, और नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर। उत्तर पाषाण काल के 2 औजार क्या थे? तो क्या थे? नोकदार एंड खुरचने वाला औजार। देखने जा रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी हिंदी में हिस्ट्री का क्लास 6 का 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनाज रखने हेतु सबसे पुराने बर्तन कैसे बनाए जाते थे? तो कैसे बनाए जाते थे शुरू में? तो टोकरियों पर मिट्टी का लेप लगाकर। नवपाषाण युग के गांव की क्या विशेषता थी? गांव की क्या विशेषता थी? तो विशेषता थी गांव छोटे होते थे और ऊंची भूमि पर बसे होते थे। किस युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे? तो किस युग के कुम्हार करते थे? तो ताम्रपाषाण युग के करते थे। नवपाषाण युग के झोपड़ियों की क्या विशेषता थी? तो झोपड़ियों की क्या विशेषता थी? झोपड़ियों की विशेषता थी एक दूसरे से सटी हुई होती थी और आमतौर पर एक ही कमरे होते थे। खाद्य उत्पादन वाली अवस्था किस युग से शुरू हो गई थी? तो किस युग से शुरू हो गई थी? नवपाषाण युग से। 1 मिनट में 5 प्रश्न के सीरीज में इतिहास का क्वेश्चन को देखेंगे जो क्लास 6 का है, ओल्ड एनसीईआरटी से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग के स्त्रियों के आभूषण क्या थे? तो पहले के लोग आभूषण क्या पहनते थे? तो क्या पहनते थे? तो सीपियाँ और हड्डियों के बने होते थे वो। कुम्हार के चाक का प्रयोग कौन करता था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग केवल पुरुष करता था, स्त्रियां नहीं करती थी। ताम्रपाषाण काल में गांव का मुखिया कौन होता था? तो कौन होता था? गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था। नवपाषाण युग के औजार तथा अन्य चीज़ों के नाम बताएं। तो नवपाषाण युग के औजार अन्य चीज़ें क्या क्या हैं? तो वजनदार डंडा, हंसियाँ, कुल्हाड़ी, सील एवं बट्टा। और आरंभिक मानव किसी बच्चे के मरने पे क्या करते थे? तो क्या करते थे? सबको एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया करते थे। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ 1 मिनट में 5 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की महान खोज क्या थी? तो क्या था? लेखन कला। दूसरा प्रश्न है, रोपड़ तथा लोथल किस आज के आधुनिक शहर के पास स्थित था? आज के आधुनिक शहर के किस शहर के पास स्थित था? तो रोपड़ था चंडीगढ़ के पास और लोथल था अहमदाबाद के पास। सुमेरी सभ्यता किस देश में विकसित हुई थी? तो किस देश में विकसित हुई थी? इराक में। हड़प्पा सभ्यता के लोग बाढ़ की स्थिति में कहाँ जाकर शरण लेते थे? तो कहाँ जाकर शरण लेते थे? तो जब बाढ़ हो जाता था या हमला होता था तो कहाँ शरण लेते थे? नगर दुर्ग में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुत्ते, बकरी या बकरा कहाँ रखते थे? तो कहाँ रखते थे? घर के आंगन में। देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का 1 मिनट में 5 प्रश्न। इसमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है,
ये काल है और इसमें क्या महान खोज हुआ था। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, नव पाषाण काल में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था और ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था। तो क्या क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में महान खोज हुआ था आग का, मध्य पाषाण काल में हुआ था सूक्ष्म औजार का, नव पाषाण काल में हुआ था पहिया का, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था लेखन ज्ञान का और ताम्र पाषाण काल में हुआ था तांबा का। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में 3 स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा। हुए वर्ग कौन कौन थे। तो कौन कौन थे। शासक, धनी, व्यापारी और मजदूर। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो किस किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। सूती के कपड़े होते थे और ऊनी के कपड़े होते थे। चौथा प्रश्न, सिंध प्रांत में कोट दीजी मिला है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कहते, सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई। तो कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के परे था, मतलब सिंधु घाटी से बाहर था। हड़प्पा संस्कृति के लोग अपनी भाषा को कैसे लिखते थे। तो कैसे लिखते थे, चित्र संकेतों में लिखते थे। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ का 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग जितने अनाज की आवश्यकता होती थी उतने ही अनाज उपजाते थे। यह कथन सही है या गलत है। तो क्या है, यह कथन गलत है। उससे ज़्यादा उपजाते थे, तभी तो शहर बसे थे। जितने की जरूरत था उतना नहीं, उससे ज़्यादा। दूसरा प्रश्न है, नगरवासी कृषक, शिल्पकार एवं व्यापारी होते थे। तो कथन सही है या गलत है। नहीं, यह भी क्या है, गलत है। ये कृषक नहीं होते थे। नगरवासी द्वारा बनाए गए मन के कपड़े, गहने किस सुदूर राज्य भेजे जाते थे। तो किस सुदूर राज्य भेजे जाते थे, इराक के सुमेरी राज्य में। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारतें क्या थी। तो कौन सी इमारत थी, धान्यागार, जो आयताकार होती थी और नदी के किनारे होते थे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के सबसे प्रसिद्ध स्मारक क्या था। तो क्या था, स्नान कुंड, महान स्नानागार। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ का 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन सा फल ज़्यादा पसंद था। तो क्या था, अनार एंड केला। हड़प्पा के गरीब लोगों का आभूषण किस चीज़ का बना रहता था। तो गरीब लोगों का किस चीज़ का बना रहता था, सीप का। मोहनजोदड़ो में दरवाजे कम तथा खिड़कियां ज़्यादा थी। यह कथन सही है या गलत है। यह कथन गलत है, क्योंकि खिड़की कम होता था और दरवाजे ज़्यादा होते थे। हड़प्पा की स्त्रियां क्या पहनती थी, कपड़ा में क्या पहनती थी। तो क्या पहनती थी, कमरबंद, जिससे कसा जाए, घाघरा। हड़प्पा के लोग कपड़े कहाँ भेजते थे। तो कहाँ भेजते थे, फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों में और सुमेर भेजते थे, इराक में। हम देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का नगर जीवन का आरंभ का 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा नगर के बर्तनों का रंग क्या होता था। तो क्या होता था, गेरुए रंग के या लाल रंग के होते थे और उस पर काले रंग से रूपांकन किया जाता था। बर्तनों पे काले रंग के रूपांकन में क्या क्या बनाए जाते थे। तो क्या क्या बनाए जाते थे, बिंदु, रेखा, ज्यामितीय आकृति, पेड़ पत्ते एवं पशुओं की आकृतियाँ। मणिकाएँ एवं मनके किससे बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे। तो मिट्टी से, पत्थर से, लुगदी से, शंख से, हाथी दांत से। हड़प्पा में तांबे और कांसे के औजार एवं हथियार क्या क्या थे। तो क्या क्या थे, भाले, चाकू, कुल्हाड़ी, मछली कांटा, उस्तेरे और तीर के फाल। बड़े कीमती थे एवं केवल धनी लोग इस्तेमाल करते हुए वो बर्तन क्या थे। तो क्या थे, धातु की पतली चादर से बनी बर्तन। हम आज देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ का 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग और व्यापारी मोहरों का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। तो लोग करते थे चित्र संकेतों का लिपि के रूप में और व्यापारी लोग करते थे माल की गठरियों पे ठप्पा लगाने के लिए, मुहरबंदी के लिए। हड़प्पा के बाट की तौल एकदम सही सही नहीं था। कथन सही है या गलत। गलत है, तौल एकदम सही सही था। हड़प्पा के लोगों के व्यापारिक संबंध किनसे था। तो किनसे था, सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों से और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से किन पत्थरों का आयात किया जाता था। तो खूबसूरत नीले लाजवर्त पत्थरों का किया जाता। मिस्र, सुमेर और हड़प्पा से क्या क्या प्राचीन पुस्तकें मिली है। तो मिस्र और सुमेर से तो मिली है, लेकिन हड़प्पा से नहीं मिला, ना पुस्तक ना भी लेख। आज हम देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नगर जीवन का आरंभ 1 मिनट में 5 प्रश्न। इसका यह लास्ट सीरीज है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा से किन की मूर्तियाँ मिली है जिसकी शायद लोग पूजा करते थे। तो किन की मिली है, मातृ देवी की। हड़प्पा के लोग पवित्र क्या क्या मानते थे। तो क्या क्या पवित्र मानते थे, पीपल का वृक्ष, कुबड़ युक्त वृषभ या कुबड़ वाला सांड।
हड़प्पा संस्कृति लगभग कितने सालों तक जीवित रही? तो कितने सालों तक? 1000 वर्ष तक जीवित रही। कितने सालों बाद द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ? तो कितने सालों बाद शुरू हुआ? 1000 साल बाद। मोहनजोदड़ो की 2 प्रसिद्ध प्राप्त कलाकृति को बताएं। तो क्या क्या है? दाढ़ी युक्त प्रतिमा और पशुपति मुद्रा। आज देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 वैदिक युग का जीवन। 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुरू में आर्य कैसे थे? तो कैसे थे? पशुचारी और खानाबदोश थे। किन स्थलों की खुदाई से आर्यों के बारे में जानकारी मिली है? किन स्थलों की खुदाई से? तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों ने सूक्तों की रचना क्यों की? क्यों की? तो देवताओं की स्तुति के लिए की। प्रत्येक कबीले के राजा या सरदार को ऋग्वेद काल में किस आधार पर चुना जाता था? तो बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था। राजा का कर्तव्य था कि कबीले की रक्षा करे। इसमें उसकी मदद कौन करता था? तो कौन करता था? संबंधी लोग करते थे। हम आज देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री से चैप्टर 3 का वैदिक युग का जीवन। चैप्टर 2 खत्म हो गया, अब चैप्टर 3 देखेंगे। 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत का आधार कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा है? आर्य भाषा। दूसरा प्रश्न, आर्य संस्कृति के लोग किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रित धूसर भांड। भांड किसे कहते हैं? भांड क्या है? पकाए हुए मिट्टी के बर्तन को भांड कहते हैं। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब में, अविभाजित पंजाब में। आर्य लोग किस नदी के किनारे ऋग्वेद की रचना की? तो किस नदी के किनारे की है? सरस्वती नदी के किनारे। आज देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 वैदिक युग का जीवन से 1 मिनट में 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैदिक युग में योद्धाओं के नायक को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वैदिक युग की सभा कैसी थी? तो कैसी थी सभा? चुने हुए लोगों की एक छोटी सी संस्था थी। कबीले की छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? तो परिवारों के समूह को कुल या विश कहा जाता था। कबीले के लोगों को क्या कहा जाता था? तो कबीले के लोगों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, वैदिक युग में परिवार कैसा था? तो कैसा था? पितृप्रधान परिवार था। वैदिक युग में किस फसल की व्यापक खेती की जाती थी? किसकी की जाती थी? जौ की। जौ के बाद वैदिक युग में किस फसल की व्यापक खेती होती थी? किसकी होती थी? गेहूं और चावल की। वैदिक युग में किन किन पशुओं का शिकार किया जाता था? तो किन का किया जाता था? हाथी का, भैंसा का, बारहसिंगा का और सूअर का। वैदिक युग में किस पशु का स्थान गौरवपूर्ण था? किसका स्थान था? तो गाय का। वैदिक युग में विशिष्ट अतिथियों को किस पशु का मांस परोसा जाता था? तो गौ मांस परोसा जाता था, बाद में वर्जित माना गया। वैदिक युग में मनुष्य का जीवन कितने गायों के समतुल्य माना जाता था? तो कितने गाय के? 100 गाय के समतुल्य माना जाता था। वैदिक युग में किसी मनुष्य की हत्या का दंड क्या था? तो क्या था? मृतक के परिवार को 100 गायें देना। घोड़ा मूलतः कहाँ का पशु है? तो कहाँ का पशु था? ईरान और मध्य एशिया का। भारत में घोड़े कौन लेकर आए थे? तो कौन लेकर आए थे? आर्य लोग लेकर आए थे। पहला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सा पशु एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गया था? तो कौन सा पशु बन गया था? घोड़ा। गाय नहीं, घोड़ा। कौन सी गाड़ी ऊंची हस्ती का सूचक बन गया था? तो कौन सी गाड़ी हो गया होगा उस समय? तो हल्की 2 पहियों का रथ। उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का नाम क्या था? उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का नाम क्या था? तो क्या था? दास एवं दस्यु। आर्य लोग बाहर से आए थे। शूद्र वर्ग किस प्रकार बना था? तो किस प्रकार बना था? दस्यु और नीचा समझे जाने वाले आर्य लोग को मिलाकर बना था। भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1000 ईस्वी पूर्व से। उनका यह 18वां सीरीज है। वैदिक युग में पुरोहितों का काम क्या क्या था? तो क्या क्या काम था? वेद मंत्र सिखाना, वैद्य भी थे वो, और वैदिक अनुष्ठान करना।
वैदिक युग में अधिक धनी लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? तो अधिक धनी लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? सोने की जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे। वैदिक युग के सभी लोगों का सबसे प्रिय खेल क्या था? तो सबसे प्रिय खेल क्या था? जुआ खेलना। क्या था? जुआ खेलना। धार्मिक उत्सवों में वैदिक युग के लोग किस पेय का सेवन करते थे? तो किस पेय का सेवन करते थे? सोमरस का करते थे। आकाश के देवता का नाम क्या था वैदिक युग में? तो वैदिक युग में आकाश का देवता का नाम था घौह। 1 मिनट में 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ये सीरीज 19वां है। पहला प्रश्न है, इंद्र किसके देवता थे? तो किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे, तूफान के देवता थे और युद्ध के देवता थे। प्रातः काल की देवी किन्हें माना जाता है? किन्हें माना जाता था? तो प्रातः काल की देवी उषा को माना जाता था। मानवों के सबसे प्रिय देवता कौन थे और क्यों थे? तो मानवों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। और क्यों थे? क्योंकि वो पराक्रमी थे, आर्यों के शत्रु विनाशक थे और राक्षसों का विनाश करने में समर्थ थे। आर्य लोग यज्ञ क्यों करते थे? तो क्यों करते थे? यज्ञों से देवता संतुष्ट होते थे, ऐसा वो मानते थे, इसलिए वो यज्ञ करते थे। देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक कौन बन गए थे? तो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक कौन बन गए थे? पुरोहित लोग, इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए थे। पहला प्रश्न है, किनके विचारों को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया और जो बाद में वो लिपिबद्ध वेदों के अंग बन गए, उन्हें क्या कहते हैं? तो किनके विचारों को किया? दार्शनिक के विचारों को लिपिबद्ध किया और बाद में वो वेदों के अंग उपनिषद बन गए। दूसरा प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ, इनसे पहले क्या बनाए गए? तो क्या क्या बनाए गए? सबसे पहले बनाए गए तीर और भाले के नोक, तलवार और चाकू। तीर भाले के नोक, तलवार और चाकू के बाद क्या बनाए गए लोगों से? तो क्या बनाए गए? लोहे की कुल्हाड़ी बनाई गई जिससे जंगल साफ किए गए और बाद में लोहे के हल बनाए गए जिससे कृषि में सुविधा हुआ। वैदिक लोगों का आहार क्या क्या था? तो क्या क्या था? दूध, मक्खन, घी खाते थे, फल, सब्जी, अन्न, मांस, ये सब खाते थे। यज्ञ में पुरोहितों को दान में क्या क्या दिए जाते थे? क्या क्या दिए जाते थे? अन्न दिए जाते थे, पशु दिए जाते थे और वस्त्र दिए जाते थे।